देखो टॉपिक का नाम है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर पढ़ रहे थे तो वेक्टर में है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो थे एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब क्या पढ़ रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। कई सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ वेक्टर कब करते हैं, तो ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। दो वेक्टर्स का कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम नहीं करते, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये पूछना भी बेवकूफ़ी है कि दो वेक्टर इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करो, नहीं होता। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट और क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी। डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मान लो आप किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर उनका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर मिलेगा, जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ना कि वेक्टर। इसलिए इसको क्या बोला गया है? डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला गया है? कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए इसको क्या बोला है? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना पॉसिबल, इसमें पूछना भी क्या है? एक ऐसे है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वेक्टर्स में हम करते ही नहीं है। ठीक है, इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ही किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी। इसमें अगर कोई कहे कि एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक वेक्टर है, क्या उनका डॉट और क्रॉस हम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। दो वेक्टर ही होनी चाहिए, दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो ही हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एक स्केलर एक वेक्टर या एक वेक्टर एक स्केलर या फिर दोनों स्केलर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया जाता। दोनों क्या होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी जिनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो थर्ड आंसर मिलेगा वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। और दो वेक्टर क्वांटिटी जिसका आप क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसमें देखो डॉट प्रोडक्ट मतलब मान लो कि आपको दो वेक्टर दिए, एक वेक्टर ए और एक बी, इन दोनों के बीच एंगल जो है वो क्या है? थीटा। अगर आपको कह दिया एक वेक्टर ए डॉट बी, ये बताओ क्या बताओ? ए डॉट बी, तो ये क्या होगा? ए बी कोस थीटा। क्या हो जाएगा? ए बी कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा यहाँ पे? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी कोस थीटा। आप ये नहीं पूछ सकते कि ए बी कोस थीटा कहाँ से आए इसमें, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ये होती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसकी डेफिनेशन से ही ये फॉर्मूला आता है ए डॉट बी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आ जाएगा? ए बी कोस थीटा। कि हम यहाँ पे कोस थीटा ही क्यों लेते हैं? तो ये पूछना नहीं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो उसमें हम ये नहीं पूछ सकते कि मास बाय वॉल्यूम ही क्यों होती है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही है कि इसमें रेशो होता है मास और वॉल्यूम का। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी ए डॉट बी अगर करोगे तो क्या होता है? ए बी कोस थीटा। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड ए बी और इनटू में क्या करोगे? थीटा। थीटा क्या होगा? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, अब इसमें बी डॉट ए करो तो भी क्या आ जाएगा? बी ए कोस थीटा। इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि जो ये है ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी आपको। स्केलर क्वांटिटी जिसका ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती। अगर इसी में कह दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए क्रॉस बी, क्या बोल दिया? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो आ जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है यहाँ पे? एन कैप यहाँ पे डायरेक्शन है, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि अगर दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एन कैप क्या होगा? डायरेक्शन। और ये भी इसकी डेफिनेशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंगल ऑफ साइन
बिटवीन देम। तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा एन कैप, ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन क्या है, डायरेक्शन है, कैसे निकालेंगे वो भी अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू आपको 2 दे दी और बी की वैल्यू क्या दे दी 6, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या हो जाएगा, एंगल दे दिया आपको इनके बीच 60 डिग्री, जब ए डॉट बी और बी डॉट ए, हो गया। तो इस केस में इसकी डेफिनेशन भी लिख लो आप, डॉट प्रोडक्ट is defined as the product of magnitude of two vectors जैसे आपके पास डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors and sine between them sine of angle between them and it have also direction, इसकी डायरेक्शन भी होती है। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो डायरेक्शन आपको जरूर पूछेगा कि किस डायरेक्शन में है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपने जिसका अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा तो डायरेक्शन क्या होगी, जरूर बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों के दोनों ही किससे आते हैं, बाय डेफिनेशन की। अगर दो वेक्टर हैं जिनका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ए डॉट बी, तो क्या होगा, ए बी कोस थीटा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पे ए डॉट बी क्या आएगा आपके पास, ए डॉट बी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में 6 कोस 60 डिग्री 1/2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6। इसमें जब बी डॉट ए कर लो वो भी क्या आएगा आपके पास 6 ही आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो डायरेक्शन जब देखो इसमें ना एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें रखेंगे, ये नोट हो गया। देखो इसमें मान लो दो वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर दे दिया आपको 4 और बी वेक्टर दे दिया आपको 10, एंगल है इनके बीच का 30 डिग्री। ये पूछ लिया ए डॉट बी, बताओ ए डॉट बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, ए का 4, बी का मैग्नीट्यूड क्या है 10 इंटू में कोस थीटा, थीटा क्या दोनों के बीच 30 डिग्री, तो √3/2 कितना आ जाएगा 20√3। ए डॉट बी क्या आ जाएगा 20√3, और बी डॉट ए करोगे तो भी क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू में ए की 4 इंटू में बी ए कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा बी ए कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इंटू में कोस 30 √3/2, तो ये भी क्या होगी 20√3। तो आप इसमें डॉट प्रोडक्ट में आप ऐसा लिख सकते हो कि ए डॉट बी इक्वल होगा क्या बी डॉट ए के,
ऐसा लिखना इसमें अलाउड है कि a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b डॉट a। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये कह देती ये दो वेक्टर आपको गिवन है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो, एंगल दे दिया 30 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, a क्रॉस b बताना है और b क्रॉस a। तो क्या आएगा इसमें, a क्रॉस b अगर निकालोगे तो फॉर्मूला था ए बी साइन थीटा एन कैप, तो इस केस में ए बी साइन थीटा एन कैप, तो अगर ये निकालोगे तो a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू 10, तो 4 इंटू में 10 इंटू में साइन √3 1/2 इंटू में 1/2 इंटू एन कैप, तो आ जाएगा 20 एन कैप। अब डायरेक्शन निकालनी है तो a क्रॉस b करना है, तो पहले जो लिखा है उससे राइट हैंड का यूज करना है। किसका यूज करना है इसमें, राइट हैंड का यूज करना है। तो a से b की तरफ जाना है, a से क्या जाना है b की तरफ, तो a से b की तरफ अगर जाओगे तो डायरेक्शन आएगी इनसाइड, डायरेक्शन क्या होगी इनसाइड, a की तरफ ऐसे उंगलियां करो और घुमा दो, यानी कि क्लॉकवाइज अगर चलोगे तो डायरेक्शन हमेशा क्या आएगी इनसाइड, क्लॉकवाइज अगर चलोगे तो डायरेक्शन क्या आएगी इनसाइड, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आउटसाइड। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो डायरेक्शन क्या होगी इनसाइड, उसके लिए क्रॉस सिंबल भी यूज किया जाता है। आप क्रॉस लिख दोगे तो इसका मतलब क्या है इनसाइड है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ये डायरेक्शन क्या होगी आउटसाइड, और इसको आप डॉट भी लिख सकते हो। अगर आपने क्रॉस लिखा तो उसका मतलब क्या इनसाइड, डॉट लिखोगे तो क्या होगा आउटसाइड। तो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आप क्या चल रहे हो क्लॉकवाइज, जो पहले लिखा है उससे दूसरे की तरफ जाना है, तो पहले ए लिखा है फिर क्या लिखा है बी, तो ए क्रॉस बी। इसमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, ए की तरफ ए से बी जाना है तो ए की तरफ क्या करोगे ऐसे उंगलियां और बी की तरफ ऐसे घुमा दो, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इस केस में ए क्रॉस बी कर रहे हो तो अंदर की तरफ आ रहे हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा इनसाइड, और एंटी क्लॉकवाइज अगर बी क्रॉस ए पूछोगे तो क्या आएगी आउटसाइड। मैग्नीट्यूड सेम होता है, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया बी क्रॉस ए, बताओ क्या पूछ लिया बी क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा बी ए साइन थीटा एन कैप, तो यहाँ पे b की वैल्यू 10, a की वैल्यू 4 इंटू में 1/2 एन कैप, तो आ जाएगा 20 एन कैप। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी b क्रॉस a करो, आप क्या चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, b क्रॉस a करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन क्या है आउटसाइड, तो इसमें डॉट भी लगा सकते हैं, तो इसकी ये क्या जाएगा 20 डॉट यानी कि आउटसाइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं इसमें हमेशा, तो ऐसे चलो, ऐसे उल्टा नहीं ऐसे सीधा, हाँ तो मैंने राइट हैंड ही बोला है, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट बोला मैंने सॉरी, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। तो इस केस में राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे तो ऐसे बी से ए की तरफ जाओगे तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा आउटसाइड, और क्लॉकवाइज चलोगे तो इनसाइड। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है, जिसकी तरफ जिससे जा रहे हो उसमें क्या होगा, जिसकी तरफ है ए से बी जा रहे हो तो ए की तरफ क्या करोगे ऐसे उंगलियां करोगे और घुमा दो बी की तरफ, ऐसे सीधा हाथ करके घुमाना है, ऐसे भी घुमा सकते हैं बट ऐसे सीधा, यानी कि ये पाम जो है ये क्या होनी चाहिए सीधी बी की तरफ, तो क्या है जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और इसमें इसे ऐसे घुमाओगे तो ये इस तरीके से, जिसकी तरफ ऐसे घुमा रहे हो उसकी तरफ ये सीधा हाथ होना चाहिए, ऐसे ऐसे उल्टा नहीं। ठीक है, मान लो कि इसमें आपको ऐसे कर दिया, ऐसे बोल दिया ऐसे है, तो इस केस में ये ए मान लो ये क्या है बी, ये ए दे रखा है आपको, ये क्या है बी, इनके बीच एंगल क्या है थीटा, तो ये ए से बी जाना है तो ऐसे जाओगे और ये अंगूठे की डायरेक्शन होगी तो आउटसाइड, एंटी क्लॉकवाइज हो रहे तो आउटसाइड और क्लॉकवाइज जाओगे तो इनसाइड। ठीक है, समझ में आ गया ये, यानी कि एंटी क्लॉक दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अलग अलग होगी। तो इस केस में ए क्रॉस बी करोगे तो क्या आ रहा है इसमें ए क्रॉस बी करोगे इनसाइड, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास 20 क्रॉस, और बी क्रॉस ए करोगे तो 20 डॉट, यानी कि आउटसाइड और इनसाइड। तो इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप
जो है अगर डॉट प्रोडक्ट करना, क्रॉस प्रोडक्ट अगर करना है, डॉट प्रोडक्ट में तो चाहे आप ए डॉट भी करो, चाहे आप क्या करो बी डॉट ए करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वैल्यू तो सेम है ना, ए और बी की मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, चाहे आप उसमें ए क्रॉस बी ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। बट अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो डायरेक्शन क्या आएगी, अलग अलग आएगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन चेंज तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसमें ए क्रॉस बी करोगे तो क्या रहा है 20, डायरेक्शन क्या रही है इसकी इनसाइड, और बी क्रॉस ए करोगे तो आउटसाइड। तो इस केस में यहाँ पे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऐसा लिखना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसमें ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी यहाँ पे इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। आप ऐसा लिख सकते हो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा बी क्रॉस ए के, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, देखो इसमें भी 20 था और इसमें भी क्या है 20, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के। या फिर आप ये लिख दो ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, माइनस साइन लगा दो, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम। क्योंकि मान लो इसमें आपने करा था एग्जांपल के लिए, इसमें आपने करा ए क्रॉस बी तो 20 इनसाइड है, यानी कि के कैप आएगा इसमें, इधर क्या होगा ए क्रॉस बी अगर करोगे तो माइनस के कैप, ए क्रॉस बी अगर करा तो आपने क्या है माइनस के कैप, अगर 3D में आप सोचोगे तो ये क्या रहा है माइनस के कैप आ रहा है, और ये क्या आएगा प्लस का के कैप, तो दोनों में डायरेक्शन अलग अलग है, बस माइनस साइन का फर्क आ रहा है। ये आ जाएगा आपके पास 20 के कैप, और ये क्या आ जाएगा 20 माइनस के कैप। तो इस केस में आप इक्वल तो लिख नहीं सकते, 20 के कैप इज इक्वल टू माइनस 20 के कैप, क्या ये दोनों इक्वल है, इसके अगर माइनस साइन लगा दे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू है माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस साइन का मतलब कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट क्या आएगी, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, यानी कि इस तरीके से इक्वल लिख सकते हो आप। समझ में आई ये वाली बात? यस ठीक, श्योर। मैग्नीट्यूड इसमें सेम आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करने पे, बट डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, इसमें इनसाइड और ये क्या रही थी आउटसाइड। तो इस केस में अगर माइनस साइन लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम है, ठीक है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, इसमें इसका कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्शन का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन देखनी नहीं होती, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? कुछ पूछना है? वो जो माइनस वाला माइनस बी इनटू है वो इक्वल कैसे होगा? देखो ये दो वेक्टर हैं, अगर हम तीनों एक्सिस ले, मान लो कि ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स जेड एक्सिस, तीनों इस तरीके से होंगे। अगर मान लो ये ए है ये बी है, ठीक है, ये क्या है ए और ये बी, या फिर ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी करोगे तो इधर आएगा, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो इधर नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। तो ए क्रॉस बी करा तो किधर आया माइनस के कैप, यहाँ पे इसमें अगर आपने ए क्रॉस बी करा, ए क्रॉस बी कर रहे हो आप, तो इस केस में मैं मैग्नीट्यूड नहीं ले रही, बस ओनली आपको समझा रही हूँ। ए क्रॉस बी तो किधर आया माइनस के कैप, मान लो ए की वैल्यू भी 2 है, बी की वैल्यू भी क्या है 2 है, एंगल इनके बीच क्या है, मान लो इस तरीके से वेक्टर दे दिया आपको, दो वेक्टर, ए की वैल्यू भी 2 है और बी की वैल्यू भी क्या है 2 है, एंगल दे दिया इनके बीच 60 डिग्री। तो इस केस में ए क्रॉस बी ऐसे एंगल दे रखा है आपको, ठीक है। तो इस केस में ए क्रॉस बी करो, किधर आ रहा है माइनस के कैप इधर, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू में एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल 60 डिग्री है तो इंटू में क्या करोगे √3/2, तो √3/2 डायरेक्शन क्या आएगी इसकी माइनस के कैप, इतना क्या। अब बी क्रॉस ए करो तो ये 2 इंटू में √3/2 इंटू में डायरेक्शन देखो इसकी, ये ए था ये बी था, तो बी क्रॉस ए करो प्लस के कैप, तो यहाँ पे लिखो के कैप। अब देखो मैग्नीट्यूड ये भी वैल्यू सेम है और ये भी इतना क्या है दोनों का सेम है, तो हम डायरेक्ट अगर लिखेंगे ये माइनस का है और ये क्या है प्लस का, दोनों में बस यही फर्क है। अब इसके आगे ही आपने एक माइनस साइन लगा दिया तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो। अगर अब यहाँ पे है ये आ जाएगा आपके पास 2√3 के कैप, माइनस का 2√3 के कैप, और ये क्या आएगा 2√3
प्लस का के कैप। अगर इस तरीके से दोनों इक्वल नहीं है, ये माइनस ये प्लस है, क्या इक्वल है? अगर इसके आगे माइनस साइन लगा दिया तो अब क्या है, दोनों इक्वल है। मैंने यही लिखा है ए क्रॉस बी की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू -√2√3 की आ रहा था, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, तो अब दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये माइनस साइन, ये सोच लो कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट में क्या होगी, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। आगे समझ? क्योंकि इसमें भी हमने देखा कि हम क्लॉकवाइज जा रहे थे तो डायरेक्शन क्या रही थी, इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तो क्या रही थी, आउटसाइड। हमेशा अगर जो इनकी ए क्रॉस बी करने पे जो आंसर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका आप क्या कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ए के भी और बी के भी। अब इसमें आपने करा कि ए और बी था, ये ए और ये बी, तो इनकी डायरेक्शन जो आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, ए क्रॉस बी करो तो इधर आ रही है, ए क्रॉस बी इधर। तो यानी कि ये बताओ कि दोनों के बीच, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है या नहीं है, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है या नहीं। तो इस केस में ये बात भी ध्यान रख लो, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या होगी, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी हमेशा, उनके एंगल क्या होगे, उनके बीच 90 डिग्री होगा। ठीक है, सेम अगर बी क्रॉस ए करोगे आप तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपके पास, इधर, बी क्रॉस ए इधर। तो इस केस में क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर आती है। दो वेक्टर्स अगर आप जिनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उन दोनों वेक्टर्स की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कुछ पूछना हो? एक क्वेश्चन करना। बता दो। इसमें देखो ए क्रॉस बी करना है आपको, ए क्रॉस बी, तो ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है, सॉरी, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। तो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू 20, एंगल के इनके बीच 30 डिग्री यानी कि कोस 30 डिग्री, √3/2 100√3, और बी क्रॉस ए बी क्या होगा 10 इंटू में 20 इंटू में √3/2, ये भी कितना देगा 100√3। तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या आते हैं, दोनों सेम। बी क्रॉस ए करो, बी क्रॉस ए क्रॉस बी अगर करोगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू 20 इंटू में cos 1/2 एन कैप, तो 100 एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी करोगे तो क्या चल रहे हो आप, क्लॉकवाइज, तो क्या आएगी इनसाइड यानी कि 100 क्रॉस। ठीक है, बी क्रॉस ए तो क्या आ जाएगी आपके पास 100 इंटू में बी क्रॉस ए, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आउटसाइड, तो ये आ जाएगा डॉट।
हमेशा हर जगह इनसाइड के लिए सिंबल क्या होता है क्रॉस और आउटसाइड के लिए क्या होगा डॉट। ये नहीं है कि इसमें साइन चेंज हो जाएंगे, इनसाइड के लिए क्रॉस होगा और आउटसाइड के लिए क्या होगा डॉट। तो इसमें अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो इनसाइड और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आउटसाइड। यहाँ तक समझ आ गया? एक क्वेश्चन ए डॉट बी बताने आपको, बी डॉट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये चारों बातें बतानी है। ए डॉट बी डॉट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू में 8 इंटू में कोस 60 डिग्री 1/2 20 और बी डॉट ए भी क्या आ जाएगा 20। ए क्रॉस बी करना है तो ए बी 5 इंटू में 8 इंटू में साइन 60 डिग्री √3/2 एन कैप, ये क्या आ जाएगा आपके पास 20 √3। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ए क्रॉस बी करना है तो क्या चल रहे हो आप एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगी आउटसाइड डॉट। बी क्रॉस ए करोगे तो क्या आ जाएगा 20 √3, तो बी क्रॉस ए कैसे चलोगे क्लॉकवाइज तो क्या होगी इनसाइड क्रॉस। आगे समझ एक आई डॉट आई है, बता दो क्या हुआ। क्या होगा मिस्ट्री, कैसे? देखो इसमें आई डॉट आई, इसका मतलब क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड क्या है, आई डायरेक्शन भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वेक्टर है एक, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो आई यानी कि मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, यही करोगे फॉर्मूला तो ये लगे, वेक्टर ए दे रखा उसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक वेक्टर बी दे रखा उसका मैग्नीट्यूड भी है 1 है। आई डॉट आई का मतलब यही हुआ, दोनों ही क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 के इक्वल। तो 1 इंटू 1 कोस, दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। आई डॉट आई अगर आपको दे रखे यानी कि दोनों वेक्टर क्या दे रखे हैं सेम ही डायरेक्शन में दे रखे हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 और 1 है। तो इस केस में 1 इंटू में कोस 0 डिग्री क्या हो जाएगा कोस 0 डिग्री 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1। आई डॉट आई क्या होता है 1 के इक्वल, यानी कि इसका मतलब ये है कि मान लो मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर है, ए की वैल्यू जो दे रखी है आपको 2 दे रखी है, बी की वैल्यू भी क्या दे रखी है आपको 2 दे रखी है। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ए बी कॉस थीटा लगाओगे, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू भी क्या है 2 और cos क्या होगा इन पे, cos दोनों क्या है पैरेलल है एक दूसरे एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो जाएगा दोनों के बीच, हमेशा थीटा जो होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, तो cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू में 2 cos 0 डिग्री 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4। तो सेम इसमें दे रखा आपको आई डॉट आई का मतलब है दो वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 और 1 है, तो 1 इंटू 1 और cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो आई डॉट आई क्या होगा 1 के इक्वल, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 और के डॉट के भी क्या होगा 1। अगर दो वेक्टर पैरेलल में हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा 1 के इक्वल, यानी कि दो वेक्टर ये क्या है ए आई डॉट आई
तो ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल जे डॉट जे भी क्या होगा 1 के इक्वल के डॉट के भी क्या होगा 1 के इक्वल। ठीक है, एक ये टेबल याद रखनी है आपको, यानी कि टेबल जो याद रखनी है आई डॉट आई इक्वल टू क्या होगा 1, जे डॉट जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और के डॉट के इक्वल टू क्या होगा 1 के इक्वल। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी तो उनका अगर दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए बी के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा ए बी के इक्वल ही, क्योंकि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कोस 0 डिग्री हो जाएगा। कोस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, कोस 0 डिग्री क्या होगा 1, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा मैग्नीट्यूड जो इनका ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए बी के इक्वल, यानी कि दोनों वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड को क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होगा आंसर होगा। अगर दो वेक्टर आपको दे रखे हैं ए और बी, दोनों क्या है सेम ही डायरेक्शन में हैं, अगर ए डॉट बी पूछ लिया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा ए बी के इक्वल। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी, यहाँ पे भी सेम ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाता है ए बी के इक्वल, यानी कि 4 2 इंटू 2 क्या कर दोगे 4 मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 4 के इक्वल। ठीक है, अगर दो वेक्टर क्या हैं पैरेलल में हैं ए और बी तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए बी के इक्वल। ठीक है, यानी उनके जो मैग्नीट्यूड है उनको डायरेक्ट क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो, आई डॉट जे बता दो क्या होगा क्या होएगा, वेरी गुड, आई डॉट जे के एक आंसर तो के फिर एक स्केलर क्वांटिटी है, कितनी बार बता दिया कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्वांटिटी स्केलर होगी स्केलर होगी स्केलर होगी, डायरेक्शन कहाँ से आ जाएगी इसमें, तो आई डॉट जे क्या होगा देखो क्वेश्चन ही गलत है, इनके बीच जो एंगल है थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री ये इक्वल, तो आई डॉट जे यानी कि 1 इंटू में कोस 90 क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर उनका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 0 के इक्वल। ठीक है, मान लो मैंने दे दिया आपको दो वेक्टर गिवन है, ए की वैल्यू दे रखी है 4, बी की वैल्यू दे रखी है आपको 2, एंगल इनके बीच क्या 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इनका 0 इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then their dot product always equal to 0। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा उनका 0 के इक्वल। और अगर दो वेक्टर पैरेलल में हैं, इफ टू वेक्टर्स a and b are parallel to each other then डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा ए बी के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा उनका ए बी के इक्वल, और अगर परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा 0। यानी कि इसमें एक टेबल और बनानी है आपको, यहाँ पे आई डॉट जे इक्वल टू क्या होगा 0, जे डॉट के इक्वल टू क्या होगा 0, के डॉट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, आई डॉट के क्या होगा 0, के डॉट जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और जे डॉट आई इक्वल टू क्या होगा
0। ठीक है, आई डॉट जे क्या होगा 0, के जे डॉट के क्या हो जाएगा 0, के डॉट आई क्या होगा 0, आई डॉट के क्या होगा 0, के डॉट जे क्या होगा 0 और जे डॉट आई क्या होगा 0। अगर दो वेक्टर जो हैं परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा हमेशा 0 के इक्वल, और अगर पैरेलल हैं तो डायरेक्ट उन दोनों वेक्टर्स की क्या कर दो आप मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक कुछ पूछने? आगे समझ? यानी कि ये दो बात अभी तक जो बताई हैं वो चार बातें हैं कि अगर मान लो ए डॉट बी अगर बोल दिया तो क्या आ जाएगा ए बी कोस थीटा, अगर ए क्रॉस बी बोला तो क्या होगा ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा बी डॉट ए के, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या आएंगी अपोजिट। आप ऐसा बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा बी क्रॉस ए, या फिर ऐसा बोल सकते हो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, और आई डॉट आई क्या होगा आई डॉट आई 1 जे डॉट जे के डॉट के 1 के इक्वल, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई डॉट के डॉट जे और जे डॉट आई 0। ठीक है, आई क्रॉस जे तब क्या आई क्रॉस जे क्या आएगा सुन गया मुझे के देखो इसमें आई क्रॉस जे क्या होगा फॉर्मूला क्या था ए डॉट बी ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या था ए बी साइन थीटा एन कैप, तो आई क्रॉस जे अगर बोला है तो दोनों के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल क्या है थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है, और मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का 1 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू में साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 इंटू में क्या करोगे एन कैप, तो ये आ जाएगा 1 एन कैप, क्या आएगा 1 एन कैप, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी के कैप आएगी, डायरेक्शन क्या आएगी यानी कि आ जाएगा के कैप। यानी कि देखो ऐसे ड्रॉ करते हो आप, ये आई और ये जे और ये क्या होगा आई, तो इसमें क्या पूछा आई क्रॉस जे पूछा है तो ऐसे जाओगे, और इधर क्या करते हैं के कैप, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा आपके पास के कैप, आई क्रॉस जे क्या आएगा के कैप, या फिर इसमें आप टेबल बना लिया करो ऐसे। अब देखो अगर ऐसे कर दिया जे क्रॉस के बताओ फिर क्या आएगा जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आई, और अगर कह दिया कि के क्रॉस आई बताओ तो क्या आ जाएगा जे कैप। ठीक है, यानी कि आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा के क्रॉस आई क्रॉस जे तो के कैप, आई क्रॉस जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप, और के क्रॉस आई करोगे तो जे कैप। यानी कि आप टेबल बनाओ, यहाँ लिख लो आई कैप, ये जे कैप, और ये क्या लिखोगे के कैप, इस तरीके से बना लिया करो। यहाँ लिखो आई जे और के, ठीक है आई जे और के। ठीक है, एक बार इसमें चलो क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे आगे क्या है के, तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा के, फिर जे क्रॉस के तो क्या आएगा आई कैप, फिर के क्रॉस आई तो क्या आएगा जे कैप। जो आप क्रॉस प्रोडक्ट करें उससे नेक्स्ट वाला लिखना है। ठीक है, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के कैप, जे क्रॉस के क्या होगा आई कैप, और के क्रॉस आई क्या होगा जे कैप। अब चलो एंटी क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, और के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई कैप, और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा
माइनस के कैप, एक टेबल ये और एक है, ठीक है। अगर इनमें मैग्नीट्यूड पूछे 4 6 के 6 में, तो वो क्या आएगा 1 के इक्वल। मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 के इक्वल। डायरेक्शन अगर पूछी है तो क्या आएगी आई क्रॉस जे, क्या होगा के कैप, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे क्रॉस आई माइनस के कैप, आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप, जे क्रॉस के क्या होगा आई कैप, और के क्रॉस आई क्या होगा जे कैप, आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे कैप, के क्रॉस जे क्या होगा और जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के कैप, ठीक है। टेबल बनानी है ऊपर आई जे और के, एक बार क्लॉकवाइज चलो एक बार एंटी क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे, नेक्स्ट क्या है के कैप, जे क्रॉस के, नेक्स्ट क्या है आई कैप, के क्रॉस आई क्या है जे कैप। एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलो, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, जे क्रॉस माइनस आई कैप, और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के कैप। ये दो टेबल याद रखनी है आपको, ठीक है। अगर दो वेक्टर ए और बी अगर दोनों एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा, बट डायरेक्शन आपको क्या करनी पड़ेंगे इस तरीके से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको। राइट एंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हो उसमें, और ये टेबल बना के भी डायरेक्शन लिख सकते हो, ठीक है। इफ टू वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अगर ये बोल दिया इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी के इक्वल। अगर आई डॉट जे है तो वो क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा। अगर इनकी वैल्यू दे दी ए और बी तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर सीधा आई डॉट जे पूछा और उसका मैग्नीट्यूड तो सीधा आप टिक करो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर ए और बी की वैल्यू कुछ दे रखी है तो उन दोनों को क्या कर दो, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो, और डायरेक्शन के लिए टेबल बना के डायरेक्शन लिख सकते हो आप। यहाँ तक समझ आ गया? श्योर? नेक्स्ट देखो, ये कह दिया आई क्रॉस आई, बताओ क्या होगा आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई 1 एन कैप। और किसी का कोई आंसर? आई क्रॉस आई जो होता है वो बोलता है जीरो वेक्टर। अगर अकेला जीरो आप बोलोगे, मैग्नीट्यूड जीरो बोल सकते हो आप आई क्रॉस आई का, बट आई क्रॉस आई सीधा पूछा है तो वो जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे जीरो बोलोगे नहीं, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा जीरो के इक्वल, बट उसकी डायरेक्शन हम बता नहीं सकते, आर्बिट्रेरी होती है उसकी डायरेक्शन, हम उसको बता नहीं सकते कि किस डायरेक्शन में होगी। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा जीरो के इक्वल होगा, बट डायरेक्शन हम उसकी नहीं बता सकते कि वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसको क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड जीरो बोल सकते हो आई क्रॉस आई का, बट अगर आई क्रॉस आई पूछा है तो उसको क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर, क्योंकि दोनों के बीच जो एंगल है थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो 1 इंटू में साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या आएगा जीरो वेक्टर, न कि अकेला जीरो, क्योंकि यहाँ पे एन कैप भी आता है। तो उस केस में डायरेक्शन एन कैप की वैल्यू हम बता नहीं सकते कि किस डायरेक्शन में होगी, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका जीरो होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जीरो वेक्टर क्या होता है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, बट डायरेक्शन हम नहीं बता सकते, डोंट टेल, ठीक है। समझ आ गया ये? तो इस केस में आई क्रॉस आई क्या होगा जीरो के इक्वल, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, या जीरो वेक्टर बोल दो। मैग्नीट्यूड क्या होगा जीरो के इक्वल, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर, जे क्रॉस जे क्या होगा जीरो वेक्टर, के क्रॉस के क्या होगा जीरो वेक्टर, ठीक है।
if two vector A and B are parallel to each other then cross product will be equal to क्या आ जाएगा 0 0 vector. So if two vectors A and B parallel to each other then a vector having magnitude equal to 0 but direction is arbitrary. यहाँ तक समझ आ गया? क्या कह दे? छुट्टी थी, घर पे ही थे, अभी तो आए थे. यहाँ तक समझ आ गया? जीरो वेक्टर क्या होता है? एक नई बात है कि जीरो वेक्टर क्या होता है जिसकी डायरेक्शन तो हम बता नहीं सकते और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका 0. तो अगर इनके मैग्नीट्यूड पूछे आई क्रॉस आई का वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल. ठीक है. तो और इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू क्या होगा 0. ठीक है. क्वेश्चन कर दो. तो क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन दे रखा आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड प्लस जे डॉट जे मैग्नीट्यूड प्लस के क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड प्लस आई डॉट जे का मैग्नीट्यूड इक्वल टू देखो इसमें आई क्रॉस आई क्या होता है 0 मैग्नीट्यूड पूछा है तो क्या हो जाएगा 0 प्लस जे डॉट जे क्या होता है 1 मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा तो 1 प्लस के क्रॉस आई क्या होता है जे कैप के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे कैप के क्रॉस आई जे कैप प्लस आई डॉट जे क्या होगा 0. तो ये क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 के इक्वल तो 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा आंसर 2 के इक्वल. आंसर क्या होगा 2. समझ में आ गया ये? कशिश देखो आई क्रॉस आई क्या होता है 0 जे डॉट जे क्या होता है 1 के क्रॉस आई डायरेक्शन आएगी के कैप इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के इक्वल ही मैग्नीट्यूड ही पूछा था मैंने तो 1 प्लस 1 और आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0 तो क्या आ जाएगा 0 के इक्वल. ये क्वेश्चन करना बता दो इसका आंसर.
देखो आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, टेबल बना लोगे आप ऐसे, आई जे और के, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप, लिखो के कैप, माइनस साइन है, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस का के कैप, और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे कैप, तो आ जाएगा के कैप प्लस का के कैप प्लस का जे कैप, तो 2k कैप प्लस जे कैप, क्या आ जाएगा इसका आंसर, समझ में आ गया क्या कह रहे हो। ये जे कैप और ये के कैप है, ऐड नहीं कर सकते, के और जे हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 3 आएगा मैग्नीट्यूड, यस, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 3, क्योंकि इन दोनों का अगर पूरा जो सम करने के बाद जो आंसर आया इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 4 प्लस 1 अंडर रूट 5 आएगा, मॉड्यूलस नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो उस केस में ये भी 1 होता, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 माइनस 1 ये 1 आता फिर, ना कि 3, यहाँ पे माइनस साइन है, क्या कह रहे हो, मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा फिर। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिख दूं मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, इसके इन दोनों का करने के बाद के कैप आया, इसका मैग्नीट्यूड माइनस साइन, ये माइनस का के कैप इसका मैग्नीट्यूड प्लस जे कैप इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 माइनस मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, समझ गए। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे ना, ये तो मैग्नीट्यूड थोड़ी ना डायरेक्शन लिखी है, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 5 आएगा, आया समझ।